लता मंगेशकर को प्लेबैक सिंगिंग में लाने का क्रेडिट जाता है, आमतौर पर माना जाता है कि गुलाम हैदर साहब ने दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के करियर को आगे बढ़ाने में जरूर मदद की, लेकिन उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का ब्रेक दिया, उन्हें प्लेबैक सिंगर बनाया उस हस्ती ने जिसका नाम था दत्ता डावजेकर। लता जी 13 साल की रही होंगी जब उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर गुजर गए। पंडित दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 29 दिसंबर 1900 में हुआ था और तकरीबन 42 साल की उम्र में वो गुजर गए, तो बिल्कुल सही है। लता जी हैं 28 सितंबर 1929 की। बाबा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी 13 साल की बच्ची के कंधों पर आन गिरी। मां और एक भाई और 3 और बहनें, माई मदर, मीना, आशा, उषा, भाई हृदयनाथ घर में सबसे बड़ी थी और जिम्मेदार थी, तो सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी इस नन्हे से कंधों पर। ऐसे में उन्हें सहारा दिया मास्टर विनायक ने। मास्टर विनायक यानी प्रसिद्ध अभिनेत्री और हीरोइन नंदा जी के पिताजी। तो मास्टर विनायक ने लता को अपनी फिल्म कंपनी में नौकरी पर रख लिया। लता ने उस कंपनी की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक्टिंग भी की, साथ में खुद पर फिल्माया एक गीत भी गाया। आगे चलकर उन्होंने हिंदी फिल्म बड़ी मां में भी काम किया एज एन एक्ट्रेस और अपने लिए गीत भी गाए। यहां पर दत्ता डावजेकर मास्टर विनायक की कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम करते थे, संगीतकार की नौकरी कर रहे थे। लता के गाने से बहुत इंप्रेस हो गए। जब उन्हें पहली बार एक हिंदी फिल्म में संगीत देने का मौका मिला तो उन्होंने फौरन बुलाया लता मंगेशकर को। वो फिल्म थी 1947 में बनी, जिसका नाम था आपकी सेवा में। उधर लता को अभिनय में रस नहीं आया, ध्यान सिर्फ सिंगिंग में था। लेकिन शमशाद बेगम, नूरजहां, जोहराबाई अंबालेवाली और अमीरबाई जैसी दमदार गायिकाओं के होते हुए करियर बनाना आसान नहीं था। जब दत्ता जी डावजेकर का बुलावा आया, ऑफर आया, तो उन्होंने इस मौके को सुनहरा मौका समझकर लपक लिया। लता मंगेशकर की आवाज में जो पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड हुआ था, उसके बोल थे, पा लागू कर जोरी रे, पा लागू कर जोरी रे, शाम मोसे न खेलो होरी रे। ठुमरी। इस ठुमरी को पिक्चराइज्ड किया गया रोहिणी भाटे पर। दत्ता डावजेकर ने आपकी सेवा में फिल्म के अलावा 4 और हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। 1948 की फिल्म अदालत, 1952 की फिल्म जीत किसकी, 1954 की फिल्म गोलकुंडा का कैदी और 1982 में बनी बाल शिवाजी। अलबत्ता मराठी फिल्मों में उन्होंने खूब नाम कमाया, जहां वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डीडी के नाम से मशहूर थे। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।